हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज पूजा विधि और 2025 में हरतालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। और अगर पहली बार हरतालिका तीज पूजा कर रहे हैं तो भूल कर भी एक गलती ना करें, नहीं तो आपका पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, आपका पूजा जो है खंडित माना जाएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जिस दिन हरतालिका तीज रहेगा उस दिन आपको सुबह में या एक दिन पहले भी आप शिव प्रतिमा बनाकर इस तरीके से मिट्टी को रख सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज में शिव प्रतिमा मिट्टी से बना हुआ मूर्ति का ही पूजा किया जाता है। तो आपको जिस तरीके से आता है पिंडी का भी आकार दे सकते हैं, या आपको मूर्ति आता है बनाने के लिए तो मूर्ति का भी आकार दे सकते हैं। और जिस जगह पे आपको हरतालिका तीज पूजा करना होगा उस जगह पे इस तरीके से अच्छे से केला का पत्ते से मंडप सजाकर अच्छे से सजा सकते हैं। और एक चौकी लेना है, एक चौकी पे लाल पीला वस्त्र बिछा लेना है। शिव परिवार की एक मूर्ति भी आपको रख लेना। मूर्ति है तो ठीक है, मूर्ति रख लीजिए, नहीं है तो जो आपने मिट्टी का प्रतिमा बनाया है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि असली विशेष जो है शिव प्रतिमा मिट्टी का ही बना हुआ हरतालिका तीज में पूजा किया जाता है। फिर 16 श्रृंगार करके नहा धोवा के अच्छे से फ्रेश होकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाइए। फिर उसके बाद एक लोटा जल और थोड़ा सा गंगा जल और इसमें फूल और मिश्री और अक्षत सिंदूर डालकर पहले हम डूबता हुआ सूर्य भगवान को हम जल देंगे। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरीके से मंत्र का जाप करते हुए हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और अभी जो है बादल का मौसम है तो इसलिए आपको सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं, छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से हम पहले हरतालिका तीज पूजा करने से पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, डूबता हुआ सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, ठीक है। और ये पूजा जो है शाम को ही किया जाता है। और उसके बाद हम तुलसी महारानी में हम जल दे देंगे, तुलसी के पौधे में। और तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद फिर हम अपने जहाँ पे हम शिव प्रतिमा को विराजमान किए हैं वहाँ पर जाकर पहले जहाँ पे आप पूजा करेंगे उस आसन को पहले लगा लीजिए। और अच्छे से यहाँ पे 2 बाती, लंबी 2 बाती, 2 रुई को इस तरीके से 2 बाती को जोड़कर एक बाती बनाना है। और इसके बाद इसमें घी डालेंगे, ठीक है, घी का दीपक जलता है तो इस तरीके से हम बाती लगा लेंगे। सिंगल बाती नहीं रखना है, 2 बाती डालना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ शिव प्रतिमा, यहाँ पे देखिए फोटो के नीचे अक्षत और फूल रखेंगे। और जो मिट्टी का हमने प्रतिमा बनाया है थाली के नीचे भी हम अक्षत और फूल रखेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हम आरती का जो प्लेट रखेंगे वहाँ पे भी, और कलश इसमें रखा जाता है। अगर आप कलश रखते हैं तो ठीक है, कलश विराजित कर लीजिए, क्योंकि हरतालिका तीज में कलश रखा जाता है। कलश में सभी देवी देवता जो है विराजमान होते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे हम कलश में सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी और मिश्री, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का, ये सभी चीज़ों को डालकर और गंगा जल डालेंगे। और उसके बाद नॉर्मल जल जो है उसको भर के और फिर इसमें फूल भी डालेंगे, फूल। और फिर हमारा कलश जो है तैयार है। उसके बाद आम का पत्ता कलश के ऊपर रखा जाता है, अति शुभ माना जाता है। तो इसके बाद आम का पत्ता रखने से पहले यहाँ पे हम सिंदूर का और चंदन का टीका लगाएंगे, दोनों टीका लगाएंगे इस तरीके से। कम से कम 5 पत्ता होना चाहिए, ठीक है। अगर आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो जो अशोका का पत्ता है, अशोका का पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम टीका करके इस तरीके से आम का पल्ला जो है कलश में डाल देंगे। और जहाँ पे हम कलश रखेंगे वहाँ पर अक्षत और फूल इसके नीचे डाल देंगे। और कलश के ऊपर एक कटोरी रखेंगे, पीतल का है, कांसा का है, जो भी है कटोरी रख सकते हैं, स्टील का भी रख सकते हैं। और उसके बाद एक पात्र को खाली नहीं छोड़ना है, इसमें चावल, चीनी कुछ भी भर देना है। तो मैंने चावल भर दिया है और घी का दीपक भी विराजमान कर दिया है। उसके बाद नाक के ऊपर से मांग तक का सिंदूर लगाना है। और अगर आपके पास शादी का सीन हो रहा है तो उसी से आप सिंदूर लगाइए। उसके बाद मांग टीका, नथिया, 16 श्रृंगार करके, हाथ में मेहंदी, काजल, ठीक है, 16 श्रृंगार करके। और अगर आप शादी का दुपट्टा है इस तरीके से चुनरी, तो चुनरी भी ओढ़ लीजिए, ठीक है। और 16 श्रृंगार करके हम तैयार हो जाएंगे, फिर पूजा पे बैठेंगे। और नारियल चढ़ाने के लिए नारियल में हम 5 जगह टीका करेंगे सिंदूर का। और उसके बाद 5 और 7 बार हम कलावा लपेट देंगे। और जो नारियल में हमने कलावा लपेटा उसी कलावा को अपने पूजा खत्म होने के बाद अपने हस्बैंड के हाथ में भी बांधेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद हम अभिषेक करेंगे। तो पहले हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे, गंगा जल और जल से, ठीक है। तो गणेश भगवान को, माता पार्वती को और
शंकर भगवान को। उसके बाद हम पंच अमृत में दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, सभी कुछ गंगा जल, नॉर्मल जल सब मिक्स करके पंच अमृत बनता है। तो उसके बाद पंच अमृत से अभिषेक करवाने के बाद फिर से हम नॉर्मल जल से अभिषेक करवाएंगे। ठीक है, गंगा जल मिक्स से हम गंगा जल को नॉर्मल जल में हम मिक्स कर दिए। उसके बाद अक्षत और फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को सबसे पहले टिक्का करेंगे। उसके बाद हम शंकर भगवान को टिक्का करेंगे, चंदन का टिक्का करेंगे। ठीक है, और माता पार्वती को, गौरी माता को हम सिंदूर का टिक्का करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम गणेश भगवान को चंदन का टिक्का करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। शंकर भगवान को भी कलावा अर्पित करेंगे, माता पार्वती को भी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आप शंकर भगवान को वस्त्र अर्पित भी कर रहे हैं ना, फिर भी आप कलावा अर्पित करिए, क्योंकि कलावा अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, फिर शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। इस तरीके से कच्चा सूत से हम 7 बार लपेट कर, 5 बार 7 बार लपेट कर इस तरीके से हम जनेऊ बना लेंगे। और फिर उसके बाद पहले हम दिया जलाएंगे, कलश के ऊपर जो दिया रखा हुआ वो जलाएंगे। उसके बाद जो आरती का दिया है वो जलाएंगे, धूप बाती सब कुछ जला लेंगे। उसके बाद हम पूजा करना शुरू करेंगे। और कलश के ऊपर जो दिया रखा हुआ उस दिया को आपको हिलाना नहीं है, उठाना नहीं है। ठीक है, और कलश के कंठ के ऊपर आपको मौली का धागा लपेट कर बांध देना है। कलश के कंठ को ऐसा ही नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम मूर्ति के प्रतिमा को हम पूजा करेंगे। तो माता पार्वती को सिंदूर लगाना है, शंकर भगवान को चंदन लगाना है। ठीक है, कार्तिकेय महाराज जितने भी फोटो में जो भी देवी देवता हैं, ठीक है, नंदी महाराज, शेर जो भी है, सबको हम टीका लगाएंगे। और जो मिट्टी का प्रतिमा है वो गौरी माता को भी हम सिंदूर अर्पित करेंगे। ठीक है, 5 बार या 7 बार। उसके बाद हम चुनरी अर्पित करेंगे माता पार्वती को। तो प्रतिमा को इस तरीके से मैंने ओढ़ा दिया है चुनरी। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। तो जो भी आपको इस सीजन में फूल मिल जाता है, कनैल का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, मगर कोशिश करिए कि माता पार्वती को लाल कलर का फूल ही अर्पित करिए, क्योंकि लाल कलर का फूल अति शुभ, मतलब बहुत प्रिय है। उसके बाद मिट्टी के प्रतिमा, शंकर भगवान, गणेश भगवान, माता पार्वती को, मिट्टी की प्रतिमा को सबसे पहले हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम फोटो को पूजा करेंगे। उसके बाद फूल अर्पित करने के बाद हम कलश का भी पूजा करेंगे। तो कलश के ऊपर भी हम फूल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे। अग्नि देव को भी हम टीका लगाएंगे। ठीक है, और कलश के ऊपर 5 जगह हम टीका लगाएंगे। कलश के ऊपर 5 जगह टीका लगाएंगे। कलश का पूजा करने के बाद उसके बाद हम नारियल अर्पित करेंगे। और जो हमने आरती के लिए प्लेट सजाया है, धूप बाती लगाया है, उसको भी हम टीका करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नारियल को ऐसे ही नहीं चढ़ाना, नारियल पे 5 जगह सिंदूर का टीका लगा, रोली या सिंदूर का टीका लगाकर इस पर हम रक्षा सूत्र बांधेंगे। और उसके बाद हम नारियल को चढ़ाएंगे। ठीक है, और उसी नारियल को, जो नारियल पे हमने कलावा बांध रखा है ना, उसी कलावा को अपने हस्बैंड के हाथ में बांधेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, उसी दिन नहीं, अगले दिन। तो यहाँ पे हम भांग चढ़ा देते हैं भोले बाबा को। भांग अति प्रिय, भांग, धतूरा, बेलपत्र। ठीक है, तो जो भी आपको मिलता है, भांग मिलता है तो चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे बेलपत्र, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे, गणेश भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे, गौरी माता को बेलपत्र चढ़ाएंगे, मूर्ति को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए फूल पत्ती जो भी आपका इस सीजन में मिलता है वो सब कुछ चढ़ा दीजिए। इसमें 3 अंक का अति महत्व है, क्योंकि तृतीया तिथि को, भादो मास की तृतीया तिथि को रखा जाता है हरतालिका तीज। तो 3 का अति महत्व है। तो आपके पास 3 तरह का फ्रूट है तो ठीक है, फल है तो चढ़ा दीजिए, जैसे कि सेब, केला, अमरूद। ठीक है, 3 के अंक में। ठीक है, तो 3 के अंक में मैंने चढ़ाया, क्योंकि हरतालिका तीज तृतीया को पड़ता है। तो 3 अंक का अति महत्व है। उसके बाद हम कलश के ऊपर दक्षिणा रखेंगे। तो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जो भी आपका बनता है वो अपने हिसाब से रख दीजिए। और ये जो दक्षिणा है और चावल है, और हम पंडित जी को दान करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इत्र लगाएंगे। तो फोटो को भी इत्र लगाएंगे, और जो मिट्टी का प्रतिमा है उनको भी हम इत्र लगाएंगे। गणेश भगवान को, शंकर भगवान को, माता पार्वती को। ठीक है, इत्र लगाने के बाद यहाँ पे मिश्री हम चढ़ाएंगे। सभी देवी देवता को हम मिश्री चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी आपने पकवान बना रखा है, ठेकुआ, गुजिया, बहुत सारे घरों में ठेकुआ बनता है, गुजिया बनता है। ठीक है, तो बना लेते हैं घर में तो ठीक है, नहीं तो रेडीमेड मिठाई भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन का लड्डू और रसगुल्ला मंगाया, क्योंकि बेसन का लड्डू जो है गणेश भगवान को अति प्रिय है, इसलिए मैंने बेसन के लड्डू और रसगुल्ला मैं हर साल मंगाती हूँ। उसके बाद
भोग अर्पित करने के बाद में जो भी 16 श्रृंगार है, ऐसे तो 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो माता रानी को मैं श्रृंगार का सामान अर्पित कर देती हूँ, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ठीक है। जो भी कुछ भी बनता है आप अपने हिसाब से अर्पित कर सकते हैं माता रानी, क्योंकि ये सुहाग का चीज़ है, तो आपको सुहाग का चीज़ ज़रूर करके दान करना चाहिए, ठीक है। तो माता रानी को मैंने चूड़ी पहना दिया, कंघी यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं बन पाता है ना, तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कम से कम 3 चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। महावर भी हम चढ़ा देते हैं, सिंदूर चढ़ा देते हैं, ठीक है। श्रृंगार के सामान चढ़ाने के बाद यहाँ पे जो बिंदी है ना, मेहंदी को थोड़ा सा हम माता पार्वती को हम अर्पित करेंगे, खोल के लगाएंगे प्रतिमा को। उसके बाद बिंदी भी मैं साट देती हूँ माता पार्वती को, मिट्टी का भी प्रतिमा और फोटो में भी माता पार्वती को बिंदी लगा देती हूँ, ठीक है, और मेहंदी भी लगा देती हूँ। उसके बाद श्रृंगार का सामान अर्पित करने के बाद, भोग भी चढ़ाने के बाद हम क्षमा याचना करेंगे माता पार्वती से, भोले बाबा से, गणेश भगवान से, कि पूजे में हुए भूल चूक को क्षमा करें, ठीक है। उसके बाद हम धूप बाती करके फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से धूप बाती दिखा लेंगे और उसके बाद हाथ में अक्षत लेंगे, फूल लेंगे। उसके बाद में हरतालिका तीज का कथा पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप पंडित जी के यहाँ जाके पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप घर में आप पढ़ सकते हैं, या फिर आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो मोबाइल में भी सुन सकते हैं कथा। तो हम घर में अपने से ही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हाथ में आपको अक्षत लेना है, ठीक है। और जो पूजा में अक्षत होता है ना, चावल होता है, वो साबुत होता है, टुकड़ा चावल नहीं लेना है, ठीक है, टूटा फूटा चावल नहीं, बिल्कुल एकदम साबुत। तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर हम कथा पढ़ेंगे, हरतालिका तीज व्रत कथा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर आप सक्षम है कथा पढ़ने में तो आप खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज में कोई भी जल नहीं पिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है, निर्जला रहता है। तो अपने हिसाब से आप अपनी शरीर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आजकल इंटरनेट से भी कथा पढ़ा जाता है, तो इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे, कथा पढ़ने के बाद फिर पूरे घर में आरती दिखाना है, और उसके बाद हम क्षमा याचना फिर से करेंगे, और सुहाग सुबह में लेते हैं, ठीक है, सुहाग अभी नहीं लेना है, सुहाग सुबह में लेते हैं। तो इस तरीके से हरतालिका तीज व्रत का पूजा किया जाता है। उसके बाद पूजा करने के बाद अपने पति को भी पैर धोकर आरती करना है, टीका करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पैर धोएंगे, उसके बाद पति देव को फूल अक्षत छीटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रोली का टीका करेंगे, और रोली का टीका थोड़ा सा पानी डाल के, गंगा जल डाल के थोड़ा गीला कर लीजिए, और उसके बाद हम उस टीके के ऊपर अक्षत भी चिपकाया जाता है, ठीक है। तो अक्षत चिपकाना बहुत शुभ होता है। तो इस तरीके से पति देव जी का पत्ती पूजन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाता है, सिर्फ सिंपल पैर धो के फूल अक्षत छीट के टीका लगाकर और इस तरीके से आरती कर लीजिए और अपने पति का आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि ये सुहागिनों का व्रत होता है, ठीक है। तो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, तो अपने पति को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरीके से हरतालिका तीज व्रत किया जाता है हमारे यहाँ। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से हरतालिका तीज व्रत किया जाता है, तो अपने घर के रीति रिवाज से कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर सभी पूजा जो है सिमिलर ही होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कितने बजे आप पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं हरतालिका तीज जो है 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त। पहला नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरतालिका तीज है भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, और 25 अगस्त 2025 में तृतीया तिथि जो है 25 अगस्त के दोपहर के 12:34 पे प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, और 26 अगस्त दोपहर के 1:54 पर समाप्त हो रहा है, यानी 1:54 पे समाप्त हो रहा है तृतीया तिथि, ठीक है। तो उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त को मनाया जाएगा हरतालिका तीज व्रत, और 26 अगस्त को सुबह के 5:56 से सुबह 8:31 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि तृतीया तिथि में ही हरतालिका तीज का पूजन किया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो है हरतालिका तीज का पूजन जो है 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। और ये निर्जला व्रत रखा जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए,
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हरतालिका तीज से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।